हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. छात्र का ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा हिंदी शिक्षा शास्त्र का नया अध्याय ओपन करते हैं। सबसे पहला है भाषण शिक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो जो क्षेत्रीय भाषाओं को का छात्रों पे प्रभाव। भारत हमारा बहुभाषी देश है। हम भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ बहुभाषी देश कौन हुआ? भारत हुआ। यहाँ के लगभग हर क्षेत्र में भाषा में अंतर आता जाता है और इन्हीं क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है और यही हमारे जो शिक्षण प्रक्रिया है इसको बाधित करता है। दूसरा है हमारा बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। अब भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ बनाना एक चुनौती हो गया है, क्योंकि यदि दो बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाया गया तो बच्चा कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाता। और सुदृढ़ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, इसलिए उनको उस अलग अलग तरीक़ों से ठीक करने में, उन्हें सुदृढ़ बनाने में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है हमारा बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण होना जरूरी है, उसमें कुशलता होना जरूरी है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती। अब भाषाई विविधता के कारण छात्रों को विविध भाषाई कौशलों के अधिगम के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और भाषाई कौशल कौन से? हमारे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों। अब ये चुनौती क्यों होती है? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण जो हमारे भाषाई कौशल है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़ने की वजह से बच्चा जो दूसरी भाषा सिखाई जाती है उसे कभी कभी अशुद्ध रूप में बोलना स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। अब भारत में कई भाषाई विविधता है, इस वजह से जो शिक्षक है अगर किसी दूसरी जगह जाता है तो उसे दूसरी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उसे करना पड़ता है। लेकिन एक शिक्षक कितनी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रख सके, उसे ये ज्ञान रखने में बहुत कठिनाई होती है और बहुभाषी कक्षा में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में यह जो भाषाएं हैं वो कभी कभी एक समस्या बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी भाषा उन्हें सिखाई जाती है उनके प्रति उनका रुचि या रुझान ये नहीं होता, इसकी वजह से शिक्षण कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा संबंधी कठिनाइयाँ। अब ये तो थी भाषा शिक्षण में क्या चुनौतियाँ हैं। अब भाषा शिक्षण, भाषा को समझाते वक्त, भाषा को पढ़ाते वक्त क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले है कौशल विकास संबंधी कठिनाइयाँ। कौशल का विकास करने में, जैसे सुनना, लिखना, पढ़ना, इन सभी कौशलों का विकास करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में कुछ विद्यार्थियों द्वारा की गई वाणीगत अशुद्धियाँ होती हैं, कई बार लिखने में अशुद्धियाँ देखने में मिलती है, कई बार बोलने में, तो इस प्रकार की कई अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दक्षता विकास संबंधी कठिनाइयाँ। तो कभी कभी विद्यार्थी जो है वो अटक अटक कर बोलते हैं, कोई तुतला कर बोलते हैं, तो इस प्रकार से भी कई बच्चे वाचन करते हैं।
अब इस तरह उनका जो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति है वहीं उनका जो प्रस्तुतिकरण है उसमें वो दक्ष नहीं हो पाते हैं और इस वजह से उनमें जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कभी कभी कम भी हो जाता है। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण में कठिनाइयाँ। गद्य जो है उसके प्रति विद्यार्थी प्रायः विमुखता अपनाते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता है और रुचिकर लगता है। इस कारण से गद्य में उनकी नीरसता बनी रहती है और वे व्याकरण संबंधी कई अशुद्धियाँ करते रहते हैं। वाचन करते वक्त का भी वो अनुपालन करते हैं, विराम चिन्हों का सही उपयोग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की कई कठिनाइयाँ जो गद्य शिक्षण में पड़ती हैं। वहीं पद्य शिक्षण में देखें तो हम कविता के भाव को वो उचित आरोह अवरोह के साथ नहीं पढ़ पाते, उनका अनुभव नहीं कर पाते। कविता का स्तर कभी कभी बच्चों के अनुरूप नहीं होता है और इसलिए उनके लिए वो अरुचिकर भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रचना शिक्षण में कठिनाइयाँ। रचना करते समय विद्यार्थी को वाक्य में कर्ता, उद्देश्य, कर्म, क्रिया ये इस प्रकार की सारी चीज़ें उन्हें पता होना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता होता है वो अव्यवस्थित कर देते हैं, जिसके कारण वाक्य का स्वरूप बिगड़ जाता है। चित्रों के आधार पर कहानी या गद्य की रचना करने में विद्यार्थी को कई बार कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। पत्र लेखन के समय उनको प्रारूप, अभिवादन संबंधी नियम ये सब उन्हें बच्चों को अच्छे से कंठस्थ नहीं हो पाते, ना वो समझ ना पाते, उनके लिए अरुचिकर होते हैं। इसलिए भी इससे भी रिलेटेड कई कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है नाटक एकांकी शिक्षण में कठिनाइयाँ। नाटक या एकांकी जैसे कुछ जो है उसमें शिक्षण में प्रायः अभिभावकों की अरुचि और समय, धन ये सब का व्यय, इन सब की समस्याएँ आती हैं। वहीं शिक्षक सर्वप्रथम अभिभावक के दृष्टिकोण को बदलें और विद्यार्थियों को रामलीला, नुक्कड़ ये सब चीज़ें करवा के या विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकांकी नाटकों का आयोजन करवा के इस प्रकार हम बच्चों को और रुचिकर ये चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन संबंधी कठिनाइयाँ। तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया को ही अधिगम का अंग माना गया है, मतलब मेन यही है। और मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षकों के समक्ष प्रश्नों के स्वरूप, प्रकार तथा मूल्यांकन विधियों आदि से संबंधी कठिनाइयाँ प्रस्तुत होती रहती हैं। मूल्यांकन संबंधी कठिनाइयों के समाधान हेतु मूल्यांकन संबंधी नवी अवधारणाएं का हम प्रयोग कर सकते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन लगा सकते हैं, स्व मूल्यांकन, ऐसी अलग अलग प्रक्रियाओं को शामिल करके और ब्लूप्रिंट को आधार बना सकते हैं और चीज़ों को और सही रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा संबंधी त्रुटियाँ। तो विद्यार्थी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण या किसी अन्य कारण उच्चारण संबंधी त्रुटियां करते हैं। घर परिवार में अगर कोई विशेष अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहा है तो विद्यार्थी भी उसी प्रकार से उन शब्द का यूज़ करेंगे। विद्यार्थियों में उच्चारण के बाद अधिक वर्तनीगत अशुद्धियाँ देखने में आती है। स्वरों या व्यंजनों का अधूरा ज्ञान, अनुस्वार अनुनासिक का गलत प्रयोग, र का जो स्वरूप होते हैं उनका ज्ञान नहीं होना। वहीं पे विद्यार्थी में सामान्य व्याकरण की समझ न होने के कारण भी वाक्य रचना संबंधी अनेक त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही वो निरर्थक शब्दों का अधिक प्रयोग करने लग जाते हैं और वाक्य रचना को त्रुटिपूर्वक बना देते हैं। वाक्य रचना संबंधित त्रुटियों के समाधान के लिए विद्यार्थी को वाक्य रचना का ज्ञान करवाना जरूरी है, व्याकरणिक जानकारी देना जरूरी है, शब्द प्रयोग भावों के अनुसार शब्द प्रयोग करवाना जरूरी है और इस प्रकार से उन्हें सारी जानकारी देना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है क्रमबद्धता। तो भाषा में एक क्रमबद्धता होना आवश्यक है। भाषा में क्रमबद्ध होने से क्या तात्पर्य है हमारा? ये तात्पर्य है कि किसी रचना या गद्य पद्य, नाटक, कहानी जो भी हो उसके उद्देश्य, सौंदर्यभूति, भाव, विधाओं, व्याकरणीय शुद्धियों इन सब का सुनियोजित सुव्यवस्थित रूप रखना जरूरी है। इसलिए क्रमबद्धता भाषा की विभिन्न विधाओं को उनके प्रभावी रूप में संपन्न रखती है और इसलिए कहा जाता है कि रचना में भाषाई व्यवस्था ही उसकी क्रमबद्धता है। अब हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण में अव्यवस्था को दूर करने के लिए शिक्षक को महती योगदान होता है और भाषा में क्रमबद्धता से ही शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से संपन्न होता है। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि इस प्रकार क्रमबद्धता पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, CTET, MPTET
सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।